हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम देखने जा रहे हैं रक्त संचरण तंत्र या रक्त परिवहन तंत्र को के बारे में देखेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मुख्य भाग होता है हार्ट का होता है। ठीक है, तो हार्ट मेन भाग है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, और इसमें ये जानते हैं, ये जो है यह शरीर के निचले वाले भाग में छाती के सामने दो फेफड़ों के मध्य स्थित होता है। हम ये पशुओं में पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्थित होता है, किंतु यह बाई और दाई की अपेक्षा कुछ झुका रहता है। एक प्रौढ़ बैल का हृदय का भार लगभग 2.5 किलोग्राम होता है, जो कि उसके संपूर्ण शरीर भार का 0.4 से 0.5% है। ठीक है, अब कुछ नहीं है, देखो हम इसको समझाते हैं। हृदय जो होता है, ठीक है, एक इसका जो बाहरी आवरण है, हृदय का जो बाहरी आवरण है, ठीक है, ये एक पतले टिश्यू के रूप में या ऊतक के रूप में घिराव रहता है, यह उपस्थित रहता है, जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, और हृदय में 4 चेम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कितने चेम्बर पाए जाते हैं? 4 चेम्बर पाए जाते हैं। रक्त आएगा, रक्त जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो चेम्बर होते हैं, ठीक है, वो जो चेम्बर होते हैं, 2 बाई ओर होते हैं, 2 दाई ओर होते हैं। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहीं कहीं पे लिखा होगा 2 बाई और 2 दाई ओर होते हैं। मैं इसको पढ़ा था, देखो, हाँ ये देखो 4 चेम्बर होते हैं, 2 बाई ओर और 2 दाई ओर। ठीक है, दाई ओर। ठीक है, जिस प्रकार एक तरफ में दोनों वेनों में वाल्व द्वारा जुड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार दूसरे साइड भी वाल्व लगे रहते हैं। ठीक है, और वाल्व जुड़े, ठीक है, और एक चेम्बर का दूसरे चेम्बर से कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, और हृदय जो होता है वो निरंतर गति से काम करते रहता है, ये ऐसा नहीं, ये कभी रुकता ही नहीं है। ठीक है, हृदय के बाएं वेन्स में ऑरिकल और दाएं ऑरिकल है ना, ऑरिकल, और उसके क्या बोलते हैं, निचले वाले वेन्स में या बायां नलिका या वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दाहिनी ओर के ऊपर वाले वेन्स में दाहिना अलिंद और निचले वाले को दाहिना निलय कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक वेन्स में वाल्व लगा, उसी चीज़ को दोबारा 3 बार बोल दिया इस बुक में। वेन्स में क्या रहता है, वाल्व लगा रहता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, रक्त केवल एक ही दिशा में क्या होता है, परिवहित होता है। ठीक है, वाल्व लगे रहेगा तो एक ही दिशा में परिवहित होता है। ठीक है, इस प्रकार क्या करता है, जो हृदय रहता है ना, वो चलते रहता है, रक्त जो है उसके अंदर चलते रहता है, समान गति के साथ जो है हृदय के अंदर चलते रहता है, और विभिन्न जो पार्ट्स है हृदय के, उसको क्या करते रहता है, भोजन पहुंचाते रहते हैं। ठीक है, और होता ये है दरअसल में, ठीक है, जो अगर मान लो कोई बेकार वेस्ट गलत चीज़ है ना, उसको क्या करेगा, एक चेम्बर जो है विषाक्त पदार्थ अगर ब्लड में है तो उसको साफ करने के लिए क्या करेगा, हृदय के अंदर जाता है और पुनः लेकर उसको क्या कर देता है, वापस निकाल देते हैं। ठीक है, और साथ हृदय से शरीर में की सभी जगह ब्लड को ले जाने वाली नसों को क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं, याद रखना। ठीक, हृदय से शरीर के सभी जगह रक्त पहुंचाने वाली नसों को क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, धमनी किसको कहते हैं, पूछ देता है। ठीक है, तो धमनियाँ जो हृदय में रक्त ले जाने वाली वाहिनियाँ है ना, और एक चीज़ और वापिस पुनः इस हृदय में, ठीक है, इस हृदय में फिर से रक्त को वापिस लाने वाली नसों को क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं। धमनी क्या करता है, शरीर में खून को फैलाव करता है, और सीरा क्या करता है, वो फिर से हृदय में क्या करता है, खून को वापिस। और ये भी आप जान लीजिए कि ये दोनों जो है ना, धमनी और सीरा को मिलाने वाले जो लेयर होंगे उसको क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक है, और रक्त जिन 2 वाहिनियों द्वारा दाहिने आलिंद में प्रवेश करते हैं उन्हें सुपीरियर वेना केवा तथा इन्फीरियर वेना केवा कहते हैं। ठीक है, और जिस वाहिनी द्वारा रक्त फेफड़ा में जाता है उसे
पल्मोनरी धमनी तथा जिसके द्वारा रक्त फेफड़ों से बाहर आता है उसको पल्मोनरी सिरा कहते हैं, ठीक है। और बाएं निलय से शरीर में विभिन्न अंगों को रक्त ले जाने वाली वाहिनी महाधमनी एओर्टा कहलाता है, ठीक है। जो आगे जाकर क्या करता है, जो आगे जाता है और 3 आर्च में बढ़ जाता है, ठीक है, 3 आर्च में बढ़ जाता है। यही तीनों प्लुमनरी, कैरोटिड और सिस्टेमिक आर्च के नाम से जानी जाती है। हृदय क्या करता है, अब उसके काम देखते हैं। हृदय के काम तो रक्त सबसे पहले 2 शिराओं द्वारा जिन्हें सुपीरियर वेन केवा तथा इंफीरियर वेन केवा कहते हैं, हृदय में दाहिने आलिन में प्रवेश करता है और इस वेन्स में रक्त वाल्व द्वारा दाहिने निलय में आ जाता है। इन दोनों वेन्स के बीच वाल्व अब बंद हो जाता है तथा रक्त प्लुमोनरी धमनी द्वारा फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। तो जब शुद्धिकरण के लिए भेज दिया जाता है, शुद्ध रक्त बाएं आलिन लेफ्ट है ना, बाएं आलिन में और में प्लुमोनरी सिरा द्वारा फेफड़ों में आता है, फिर वाल्व द्वारा बाएं नली में जाता है और इन दोनों कोष्ठों के बीच का वाल्व भी बंद हो जाता है और रक्त शरीर के विभिन्न भागों में एओर्टा द्वारा भेज दिया जाता है। यह महाधमनी या एओर्टा 3 भागों में विभाजित होती है, बस इतना जान लेना है। और वो 3 का नाम है प्लुमोनरी, कैरोटिड और है सिस्टेमिक, ये 3 में डिवाइड होती है। तो इस प्रकार से हृदय जो है काम करता है। हृदय ये जो मस्तिष्क वगैरह में भी सभी जगह है ना, सब अन्य भागों को भी रक्त भेजता है, ठीक है। तो ये हृदय के काम थे भाई, इसको आपको समझ आया होगा वीडियो को, और फिर से रिवाइज करके देखिए।